नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भूपेंद्र पटेल ने की राज्यपाल से मुलाकात, आज लेंगे गुजरात के सीएम पद की शपथ। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही पटेल के नाम पर अगले सीएम के तौर पर मुहर लग गई है। विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। गुजरात के घाटलोडिया से विधायक भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के आला नेताओं ने बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में प्रदेश की अनवरत विकास यात्रा को नई ऊर्जा व गति मिलेगी और गुजरात सुशासन व जन कल्याण में निरंतर अग्रणी बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन सभी के लिए संदेश, भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ साफ छवि ही पर्याप्त नहीं। जी हां दोस्तों, पहले असम में नेतृत्व परिवर्तन और फिर उत्तराखंड, कर्नाटक और अब गुजरात में चुनाव से महज एक साल पहले मुख्यमंत्री का बदलना साफ संकेत है कि भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ साफ छवि पर्याप्त नहीं है, विकास कार्य भी पर्याप्त नहीं है। जनता के बीच ये भावना जरूरी है कि विकास हो रहा है। जिस तरह 4-5 महीनों में चेहरे बदले गए हैं, उनके बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि अन्य राज्य में भी बदलाव हो सकता है। असम में यूं तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे और कई विकास कार्य भी हो रहे थे, लेकिन शुरुआत से ही वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ही चेहरा थे। उत्तराखंड में रावत सरकार में विकास की गति नहीं पकड़ पाई थी और कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के कारण पार्टी के अंदर खेमेबाजी बढ़ गई थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार बने आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में हुआ बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन गए हैं। ये फैसला पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया। इसी बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक बनाने के साथ पंकज गुप्ता को सचिव और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के नियम के मुताबिक इन तीनों कार्यकर्ताओं का कार्यकाल 5 साल का होगा। आपको बता दें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने हैं। उन्हें तीसरी बार संयोजक बनाने के लिए इसी साल पार्टी के संविधान में कुछ संशोधन भी किए गए थे। इससे पहले पार्टी के संविधान के अनुसार कोई भी सदस्य एक पदाधिकारी के रूप में एक ही पद पर 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता है। इस नियम को पार्टी ने बदल दिया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी और गोवा के चुनावी संग्राम में उतरेगी शिवसेना, संजय राउत ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने यूपी की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। विपक्षी समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है, तो प्रियंका गांधी भी एक्टिव मोड में नजर आई है। इन सबके बीच अब राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि शिवसेना भी यूपी में 80 से 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना गोवा में भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जैसे गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रही है। उन्होंने कहा कि हम गोवा में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ने बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाया। जी हां दोस्तों, सरकार ने चालू फसल वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 400 रुपए से बढ़ाकर 5050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। एमएसपी यानी के न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।
आपको बता दें दोस्तों, खरीफ फसल यानी कि गर्मी की फसलों के तुरंत बाद अक्टूबर से रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सीसीईए ने 2021-22 फसल वर्ष जून जुलाई और 2022-23 मार्केटिंग सत्रों के लिए 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत व ऑस्ट्रेलिया ने दिए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने के स्पष्ट संकेत। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वहां पर व्यापक एवं समावेशी सरकार के गठन का आह्वान किया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने तालिबान शासन को मान्यता देने के बारे में अपनी अनिच्छा का स्पष्ट संकेत दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली मंत्रिमंडलीय 2+2 वार्ता के बाद रविवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो, सार्वजनिक जीवन में उनका पूरा योगदान रहे। इसमें महिलाओं के अधिकारों के हिमायती लोगों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा पर भी चिंता जताई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के आसपास के हिस्सों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कल्याण ज्वेलर्स ने लॉन्च की डिजिटल गोल्ड कैटेगरी, 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं निवेश। जी हां दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स ने कीमती धातु प्रबंधन कंपनी ऑगमोंट के साथ साझेदारी कर डिजिटल गोल्ड श्रेणी में प्रवेश किया है। कंपनी ने गुरुवार को कल्याण ज्वेलर्स डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सोने की चमक जारी और टेक्नोलॉजी सुविधाजनक समाधान पेश करती है। ऑगमोंट द्वारा संचालित कल्याण ज्वेलर्स डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट शुद्ध सोना डिजिटल रूप में खरीदने का एक सुनिश्चित, आसान और विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है। आपको बता दें दोस्तों, जो ग्राहक सोना में व्यवस्थित खरीदारी करना चाहते हैं वह इस सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर कम से कम 100 रुपये में सोना खरीदना शुरू कर सकते हैं। बाद के चरणों में कल्याण ज्वेलर्स शोरूम में उनके मुफ्त वॉलेट में कुल सोने की खरीद को भौतिक सोने के सिक्कों या आभूषणों के रूप में रिडीम किया जा सकता है। ग्राहक सोने के सिक्कों या बुलियन की डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत, सितंबर में 30 पैसे गिरे दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमत आज भी स्थिर रही है। यह लगातार 7वां दिन है जब ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव या फेरबदल नहीं हुआ है। देश के सबसे बड़े ईंधन खुदरा विक्रेता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल के दाम 88 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय बाजार में इससे पहले पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में 5 सितंबर को बदलाव हुआ था। तब पेट्रोल डीजल के रेट में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई थी। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अब भी रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने चीन और रूस के खुफिया प्रमुखों से की मुलाकात, भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद दुनिया के कई देशों की विदेश नीति बदल रही है। इसी कड़ी में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख फैज हमीद ने शनिवार को रूस, चीन, ईरान और तजाकिस्तान के खुफिया प्रमुखों से मुलाकात की है। इस दौरान इन सब ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा की। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी खुले तौर पर तालिबान का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इन देशों के खुफिया प्रतिनिधियों को अफगानिस्तान की नई सरकार के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया है कि नई सरकार में किन संगठनों और देशों की भूमिका है। आपको बता दें कि हमीद इससे पहले सरकार गठन को लेकर काबुल भी गए थे। कहा जा रहा है कि इन सबको उन्होंने अपने उस दौरे के बारे में भी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा उन्होंने उनसे आतंकवाद को बढ़ावा देने में पिछली अफगानिस्तान सरकारों के साथ भारत द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी बात कही।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार अक्टूबर में देगी 2,18,200 रुपए का तोहफा। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और किराया भत्ता में बढ़ोतरी के बाद अब दिवाली से पहले यानी अक्टूबर 2021 में सरकारी कर्मचारियों को फिर तोहफा दे सकती है। केंद्र ने जुलाई में महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% और हाउस रेंट अलाउंस 24% से बढ़ाकर 27% किया था। अब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता फिर 3% बढ़ सकता है। इससे यह बढ़कर 31% हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के कारण महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मई 2020 से रोक दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कंपनी ने जारी की चेतावनी, मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन से खराब हो सकता है आईफोन का कैमरा। जी हां दोस्तों, अगर आप बाइक राइडर हैं और लंबे सफर के दौरान बाइक से फोन को कनेक्ट करते हैं तो ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसे लेकर एप्पल की तरफ से यूजर्स को चेतावनी जारी की है। एप्पल के मुताबिक बाइक राइडर्स को आईफोन को बाइक से अटैच नहीं करना चाहिए, इससे फोन का कैमरा खराब हो सकता है। एप्पल सपोर्ट फोरम के नए पोस्ट के मुताबिक आईफोन के कैमरे के हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन पर खराब होने की संभावना रहती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।